Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata ओके, तो यहाँ पे इस जो आज का जो श्लोक है, ये 10वां श्लोक है, उसमें श्री प्रभुपाद जो कह रहे हैं कि इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी इस बात का निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी जो है भगवान की उत्कृष्ट भक्त हैं और उनका जो कुंड है राधा कुंड, ये सबसे उत्कृष्ट जो है धाम है, ये उत्कृष्ट जगह है ये। और ये इस बात की पुष्टि जो है लघु भागवतामृत के उत्तरखंड में की गई है, श्लोका नंबर 45 में, और चैतन्य चरितामृत में भी इस बात की पुष्टि की गई है। तो उसमें वो श्लोक ऐसा है, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्याः कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सैवैका विष्णुर अत्यंत वल्लभा। तो इसमें ये कहा गया कि जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण या विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है, वैसे ही उनका जो नहाने का स्थान है राधा कुंड, ये भी भगवान को उतना ही प्रिय है। और वो श्रीमती राधा रानी ही अकेली जो है भगवान को बहुत प्रिय है। जैसे श्लोक में कहा गया, सर्व गोपीषु सैविका, यानी सारे गोपियों में जो सेविकाएं हैं उनमें से जो श्रीमती राधा रानी विष्णु अत्यंत वल्लभा, यानी भगवान विष्णु को या कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रिय है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि देयरफॉर एवरीवन इंटरेस्टेड इन, जो कोई कृष्ण भावनामृत में या कृष्ण कॉन्शियसनेस में इंटरेस्टेड है, उन्होंने राधा कुंड के तट पर वहाँ पे रहकर आजीवन वहाँ पे भक्ति करनी चाहिए। और यही जो सार है, ये हमारा जो 10वां श्लोक है उपदेशामृत का, उसमें रूप गोस्वामी यही सार निकाल रहे हैं। और इसके साथ यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी का ये 10वां श्लोक खत्म हो जाता है तात्पर्य, और 11वां श्लोक चालू होता है। तो उपदेशामृत में टोटल 11 श्लोक हैं, उसमें से हम लोग 10 खत्म कर चुके हैं हम लोग। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे। किसी को कोई कमेंट है, कोई डाउट है, कोई कुछ कहना है तो ले सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नोबडी? नो प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, ये जो लास्ट सेंटेंस आपने जो कहा था प्रभु, कि जो कृष्ण भावनामृत में जो सीरियस है, दे हैव टू, मतलब उन्हें वो राधा कुंड में जाके भक्ति करना है। सो ये थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं हुआ प्रभु। मतलब हमें वहीं पे रह के भक्ति करना है, मतलब जो सीरियस है प्रभु। सॉरी, रिपीट कर सकते हैं प्रभु क्वेश्चन? लास्ट में क्या बोला? लास्ट में खाली लास्ट का जो वर्ड है। हाँ प्रभु, मतलब जो सीरियस भक्त है, मतलब उनको वहीं पे जाके भक्ति करना है। मतलब अभी जो जैसा हम लोग अभी कर रहे हैं प्रभु, वी आर इन लाइक एक्सिट बॉम्बे में वगैरह है प्रभु। सो हाउ वी कैन सी दिस थिंग प्रभु, मतलब हम सब कुछ छोड़ के जाके वहाँ पे करना। एंड जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप जहाँ पे हो वहीं पे रह के भक्ति करो। सो हाउ वी कैन सी दिस थिंग? Yeah. Surat Madhav Prabhu, you want to address this question? Hare Krishna, Dhanapnav. Prabhu, with your blessing, I'll just attempt Prabhu. Basically Prabhu, these are मतलब standards set किया हुआ है
सो दिस स्टैंडर्ड इज अकॉर्डिंग टू मतलब हर किसी के लेवल के। अभी ये जो लागू होता है इट इज फॉर जो जिन्होंने अभी पूरा संन्यास लिया है एंड जिनको भी मतलब उन्होंने क्या कहते हैं उनको पूरी तरह से अभी एकांत में भक्ति करनी है। बट अपना जो मिशन है वी आर गौड़ीय वैष्णव। तो और नो डाउट रूप गोस्वामी ही लिख रहे हैं गौड़ीय वैष्णव के आचार्य। बट अपना जो मिशन है वो है चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं प्रीचिंग मतलब जीवन सार्थक करो परोपकार। तो अगर परोपकार करना है तो हम लोग एक ही जगह वहां राधा कुंड में बैठेंगे तो नहीं होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको ऑल्टरनेट ऑप्शन दिया है स्थाने स्थिता श्रुतिगतम। आप जहां भी हो जिस आश्रम में हो वहीं स्थित होके अपना भक्ति करो। एंड व्हेन यू रीच अ स्टेज जहाँ पे आपने सब कुछ कर लिया है मतलब प्रचार वगैरह एंड नाउ आपके पास मतलब बहुत आप एडवांस्ड एज में हो दैट टाइम यू कैन बी देयर। बट आप जहां कहीं पे हो अगर आपका कॉन्शियसनेस सही है दैट प्लेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू राधा कुंड थ्रू योर कॉन्शियसनेस। तो दिस इज बोथ आर राइट। बट मीन्स चैतन्य महाप्रभु का सबसे मेन मिशन है प्रीचिंग। सो प्रीचिंग के लिए हमको वी हैव टू वी कैन नॉट सिट इन वन प्लेस। तो वी हैव टू तो अपना कॉन्शियसनेस ने जो है वेरेवर वी आर वी हैव टू क्रिएट राधा कुंड देयर। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु आई वुड लाइक टू स्लाइटली डिफर। इसमें जैसे रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि हम लोग को वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लोगों को हाई क्वालिटी का भक्ति करना है मतलब एकदम पूरा फोकस लगा के करना है हम लोगों को, तो देन वी शुड गो एंड रिसाइड इन द धाम। जैसे हम लोग जैसे चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं कि वो 5 चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़रूरी है हम लोगों को, श्रीमूर्ति श्रद्धेय सेवा, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण और मथुरावास। तो और हम लोग चैतन्य महाप्रभु के लाइफ से भी देख सकते हैं वो स्वयं जो थे लास्ट में धाम में जाके रहे। उनका आई थिंक 18 ईयर्स जो थे वो जगन्नाथपुरी में रहे। अंत उनका जो अंत समय में मतलब अंत नहीं बोल सकते बट या उनका जो लास्ट 18 ईयर्स था वो उन्होंने जगन्नाथपुरी में निकाला। तो या वी हैव टू फोकस, लेकिन ऐसा नहीं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के हम लोग को ऐसा करना है। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हुए हम लोगों को जो है भक्ति करना है। और जब तक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं हो रहा है तब तक हम लोग शहर में हैं या जहाँ पे भी है वहाँ पे करना है। लेकिन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा होने के बाद में जैसे बेटे का शादी कर दिया, बेटी का शादी कर दिया, फिर भी अगर हम लोग वहीं पे हम लोग पड़े रहेंगे तो देन इट इज़ नॉट गुड, देन वी शुड मूव आउट। जैसे वर्णाश्रम धर्म का भी जो है एक स्टैंडर्ड सेट है कि आप मतलब गृहस्थ जीवन होने के बाद में हमें वानप्रस्थ में जाना है, वानप्रस्थ के बाद संन्यास। तो ये जो है हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा हो जाता है, सब हो गया अपना कार्य। तो इसमें एज का ऐसा नहीं है कि मेरा एज हो गया तो मुझे जाना है, नहीं। वी हैव टू फोकस ऑन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हो सकता है किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी 30 साल में पूरा हो गया हो या किसी का जो है 50 साल में भी नहीं होता। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर पूरा हो गया तो देन अगर हम लोग को फिर मतलब जीवन सार्थक करी करो परोपकार। हम लोग को अपना जो है मतलब अपने भक्ति में ज़्यादा हम लोग को फोकस रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रचार तो करते हैं हम लोग, लेकिन अपना भक्ति पे इतना हम लोग को लगता है हम लोग ने 16 माला कर लिया, सुबह मंगल आरती कर लिया तो सब हो गया। नहीं, दैट इज़ नॉट, मतलब उसके भी परे है एक्चुअल भक्ति जो है। इसीलिए जो है जो है मतलब जैसे अपने मायापुर में वो ट्विन ब्रदर्स हैं, वो उसमें से एक जो थे उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था। तो वाई इज दैट, चाहे मायापुर हो या वृंदावन हो, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को अपना जो है मतलब अपना जो निवास स्थान है वो ऐसे धाम में बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है अभी हम लोग यंग एज में जाके सब छोड़ के वहाँ पे रहना, या बट वी हैव टू कीप इन माइंड कि रूप गोस्वामी जी का इंस्ट्रक्शंस है उपदेशामृत में
कि एट ए लेटर स्टेज वो मतलब वो भी पता नहीं है हमारे पास उतना टाइम है कि नहीं अपने पास, मतलब 25 साल 30 साल 50 साल में पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। लेकिन एटलीस्ट वो होना चाहिए कि हम लोग जितना कर रहे हैं भक्ति हम लोग अच्छे से करें, हम लोग प्रचार का कार्य करते हुए। लेकिन जब एक बार पूरा हो गया तो देन वी हैव टू गो एंड सेटल डाउन इन समधाम, चाहे मायापुर हो या वृंदावन हो, कहीं ना कहीं हम लोग को सेटल होके वहाँ पे पूरा फोकस जो है अपने को अपना भक्ति में लगाना है। और यही बात है रूप गोस्वामी जी यहाँ पे कह रहे हैं हम लोगों को कि उत्कृष्ट जगह है राधा कुंड, और वहाँ पे जाके हम लोग को रह के आजीवन भक्ति करना है। वो तो पूरा लाइफ बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग जैसे सूरत माधव ने बोला हम लोग प्रीचिंग मिशन पे हैं हम लोग, तो हम लोग पूरा जीवन तो नहीं निकाल सकते, लेकिन या एक कार्य हो जाए कुछ तो देन वी शुड गो एंड सेटल डाउन। अगर कोई सेवा नहीं है या गुरु महाराज ने जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है हम लोगों को कि या तुम ये कार्य करो या वो कार्य करो, देन वी शुड गो एंड सेटल डाउन। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर बहुत अच्छे से आपने ये सूरज माधव प्रभु जी ने आपने कवर किया प्रभु। प्रभु जी अगर समझिए प्रभु जी अगर हम जैसे कि अभी प्रीचिंग मिशन के बारे में आया है प्रभु, इफ वी आर डूइंग द प्रीचिंग बट हमारी अगर साधना सही नहीं हो रहा है, लाइक हमें कोई सेवा दिया हुआ है एंड वी आर डूइंग सेवा बट हमारी साधना से मतलब हम साधना पे ध्यान नहीं दे रहे और हम सेवा पे ज्यादा ध्यान दे रहे, सो हाउ इट विल वर्क प्रभु, जैसे प्रीचिंग मिशन के लिए वगैरह प्रभु, तो विल वी हैव टू फोकस ऑन आवर सेवा और प्रभु, या हमें साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट देन द सेकंड प्रायोरिटी वी विल गिव द सेवा प्रभु। या प्रभु जैसे आपने पूछा ना हाउ इट विल वर्क, तो अगर अपना साधना अगर सही नहीं है तो इट इज नेवर गोइंग टू वर्क। पहला प्रेफरेंस अपना साधना है, वी हैव टू वर्क ऑन आवर साधना। हम लोग को साधना अच्छे से करना है। और चैतन्य महाप्रभु भी यही बोल रहे हैं ना, जीवन सार्थक करी करो परोपकार। तुमको परोपकार करना है, लेकिन पहले अपना जीवन सार्थक करो। तुम अपना जो है 16 माला पूरा करो, अपना मंगला आरती करो, अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, और फिर तुम दुनिया को प्रचार करने का। हम लोग जो हैं उस प्रीचिंग मिशन में हैं जहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है उसको आचार्य बनना है। इसलिए हम लोग ऐसा बात भी नहीं बोलते जो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग वी आर सपोज टू से ओनली व्हाट वी आर फॉलोइंग। तो अगर वही है ना कि अगर कोई सुबह जल्दी नहीं उठता है तो दूसरे को नहीं बोल सकता है भाई तुम 3:30 बजे उठो 4 बजे उठो। ही हिमसेल्फ हैज टू वेक अप अर्ली, देन ही कैन गिव दैट इंस्ट्रक्शन या ही कैन टॉक ऑन दैट। तो साधना बहुत बहुत जरूरी है हमारे लिए। पहले साधना एंड देन कम्स प्रीचिंग वर्क। अगर कोई अपना साधना छोड़ के अगर प्रचार में लगा है तो देन इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि बोलते हैं ना कि कैसे बोलें इसको, अगर कोई खुद जो है मतलब एक डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलो एक डॉक्टर, उसने खुद अपना कुछ पढ़ाई किया नहीं है, वो दूसरे को इंजेक्शन लगाते बैठेगा तो हाउ इज गोइंग टू वर्क? वो गलत इंजेक्शन लगाएगा। वैसे ही उसका खुद वो शुद्ध नहीं हुआ है, वो खुद उसका साधना बराबर नहीं है, उसके अंदर काम क्रोध सब भरा हुआ है और वो प्रचार कर रहा है। तो अपना जो काम वासना, अपना क्रोध है, अपना लोभ है, वो अपने प्रीचिंग के द्वारा वो लोगों में बांट रहा है, वो विच इज़ नॉट गुड। इसके लिए साधना का क्वालिटी जो है इट शुड बी वेरी वेरी हाई, वो होना चाहिए। एंड देन वन पर्सन इज सपोज टू प्रीच। अगर वो साधना अच्छा नहीं है तो ही इज नॉट सपोज टू प्रीच। हरे कृष्णा। सूरत माधव, यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दिस? नहीं प्रभु, सही कहा आपने, क्योंकि अगर अपना साधना स्ट्रांग नहीं तो इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम, हम मूवमेंट से भी निकल जाएंगे। क्योंकि जब तक साधना करेंगे, चैंटिंग प्रभुपाद बुक्स पढ़ेंगे, टिल देन वी आर इन द मूवमेंट। जिस दिन ये छोड़ दिया वो खाली टाइम ही है, धीरे धीरे हम भक्ति भी छोड़ देंगे। व्हाट यू सेड इज वेरी राइट प्रभु। मतलब बिना साधना का हम लोग, बहुत सारे ऐसे भक्त हम लोग देखते हैं जो गायब हो जाते हैं। हरे कृष्ण। या थैंक यू प्रभु, करेक्ट। तो पहले अपना साधना पे फोकस करना चाहिए
अपना साधना अच्छे से करना चाहिए और फिर प्रचार करना चाहिए। बहुत से भक्त ऐसे हैं जब अपना उनका कुछ प्रचार कार्य होता है या कहीं पे लेक्चर होता है तो पहले अपना वो सुबह जल्दी उठ के अपना चैंटिंग करते हैं पहले अपना, ताकि मेरे अंदर शुद्धि हो। और जब मैं शुद्ध होके जब मैं बोलूँगा भागवतम के बारे में या कृष्ण कथा कुछ कहूँगा या मैं भागवत गीता के बारे में कहूँगा, तो जो मेरे मुख से निकलेगा वो भी मतलब भगवान का वाणी होगा, वो मेरे गुरु का के द्वारा मैं जो कृष्ण का जो मैसेज है वो दे सकूँगा। अगर नहीं उसका साधना नहीं है तो जैसे बोलते हैं ना, वो अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रॉपर वो कंडक्टर नहीं है, वो खुद ही खराब है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बराबर पास नहीं होगा। इसके लिए वो जो कनेक्टर है वो सही होना चाहिए, वो खुद चार्ज होना चाहिए वो, तो वो फिर आगे वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। नहीं तो फिर वो आगे जो है वो फिर कनेक्शन नहीं बन पाएगा उसका। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग पहले अपना साधना करें एंड देन वी फोकस ऑन प्रीचिंग। लेकिन होता क्या है, इस्कॉन में हम लोग जैसे ही आते हैं तो सब लोग एकदम चार्ज हो गए, प्रभुपाद बोल रहे प्रचार करो, तो अपना साधना छोड़ के प्रचार में लग जाते हैं। बट वैसे नहीं करना चाहिए हम लोग को। फर्स्ट वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ। हम अपना अच्छा से सब कुछ करें और फिर दूसरों को बताएं हम लोग। हरे कृष्णा। या थैंक यू सो मच। वो जिसका साधना स्ट्रांग होता है वही एक्चुअली आई थिंक ना प्रभु वो जो कंपैशन के साथ प्रीच करता है ना, नहीं तो अदरवाइज वी आर जस्ट ट्राइंग टू मतलब एक फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करना, मतलब मुझे सब आता है, आई एम लाइक योर लीडर, मैं जो बोलता हूँ। एंड हु इज एक्चुअली मतलब साधना जिसका सही है आई थिंक प्रभु वही ना, मतलब प्रॉपर वे में, मतलब ही सीज लाइक दिस पीपल आर सफरिंग एंड आई हैव टू गिव कृष्णा, मतलब उस मोड में रहते हैं, मतलब कंपैशन, जिसका साधना एक्चुअली सही में अच्छा रहता है। या करेक्ट प्रभु, क्योंकि वो खुद शुद्ध हो गया है। मतलब शुद्ध मीन्स इन द नॉट सेंस कि वो 100% वो अपना साधना करने से शुद्ध हो जाएगा, बट एटलीस्ट जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, अगर एक आयरन रॉड है, एक आयरन रॉड को जब हम आग में रखते हैं तो इट इज़ एज गुड एज फायर, और वो किसी से भी टच कर देंगे तुरंत आग पकड़ लेगा वो। तो एटलीस्ट वो हम लोग को उस फायर में रहना पड़ेगा। हम लोग को जैसे हम लोग फायर से निकलते हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा आग दूसरे में लगाते जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा हमारा खुद का फायर डाउन होता जाएगा। फॉर दैट अगेन वी नीड टू बी इन दैट फायर, वी नीड टू बी ऑलवेज। तो वो इसके लिए वो जो साधना है, वो साधना हमारा फायर है, वो हमारा। तो हो सकता है कोई मतलब 50% चार्ज होता हो, कोई 60% होता हो, कोई 90% होता हो, बट वी नीड दैट। बिना अपना साधना के हम लोग को मतलब प्रचार पे इतना फोकस नहीं करना। प्रचार करना चाहिए नो डाउट, लेकिन अपना पहले साधना अच्छा होना चाहिए। थैंक यू सूरज माधव प्रभु। हरे कृष्णा। या प्रभु थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु की बात 12 बजे। या हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी अभी जैसा साधना के ऊपर बात आई तो हमें मतलब अगर सोच सकते हैं ना क्योंकि मतलब हमारा साधना सही हो रही है कि अगर हमारा चैंटिंग क्वालिटी अच्छा हो रहा है। सॉरी तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा है तुम्हारा, कैन यू रिपीट? आप लोग एक्चुअली ट्रेन चालू हो प्रभु जी, मैं इतना ही बोल रहा था कि अगर हमारा जप सही है, हमारा चैंटिंग एकदम सही हो रहा है, तो दैट मीन्स हमारा जो साधना है वो सही हो रहा है। मतलब इसका मतलब हम ये एज्यूम कर सकते हैं ना प्रभु कि अगर हमारा जप सही हो रहा है। रादर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा अगर कॉन्शियसनेस अगर सही है, हम लोग कोई मतलब कोई व्यक्ति है अच्छा चैंटिंग भी कर रहा है, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस में अगर इम्प्रूव नहीं हो रहा है
देन थोड़ा गड़बड़ वाला बात है। तो मेन वो देखना है कि हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो हमारा कॉन्शियसनेस इम्प्रूव हो रहा है, हम लोगों के प्रति हम लोगों को कंपैशन आ रहा है, और जैसे वो जो वैष्णव के हमने गुण देखे थे वो डेवलप होने चाहिए। भगवान के प्रति जो सतत जो है भगवान का कीर्तन सुनने का आकर्षण हो रहा है हम लोग को, देन अगर कॉन्शियसनेस अगर हमारा इम्प्रूव हो रहा है तो देन एवरीथिंग इज परफेक्ट। वो उसके ऊपर हमारा जो चेतना है उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। या तो फिर हम लोग चैंटिंग करते वक्त हमारा चेतना अच्छा रहता है, लेकिन फिर से वो डाउन जाता है, हम लोग फिर गलत बातें सोचते हैं, या सिर्फ एसोसिएशन में है भक्तों के तब हमारा चेतना अच्छा है, लेकिन फिर नीचे डाउन जा रहा है, हम लोग कुछ गलत कार्य करते हैं। वैसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा वो अपना जो है वो इम्प्रूवमेंट होते रहना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में हैं तो हम लोग के एकदम ऐसा शुद्ध भक्त नहीं बन जाएंगे। मैं भी बोल रहा हूँ, हम लोग साधना करने से हम लोग एकदम जो है एकदम क्या बोलते हैं ना, जैसे नित्य बद्ध और नित्य मुक्त होते हैं, हम लोग नित्य मुक्त वैसे नहीं बन जाएंगे हम लोग। या बट वी शुड सी कि मेरा जो ग्राफ है, मतलब पिछले एकादशी से या पिछले 1 महीने से या पिछले 6 महीने से, दैट हैज इम्प्रूव्ड। वो हम लोग को मेजर करना है हम लोगों को। हरे कृष्णा।